गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ईवीएस में आपका चैप्टर नंबर 22 चल रहा था, द वर्ल्ड इन माय होम। ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा और हम जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे पेज नंबर 182 तक, जहाँ पर हमने देखा अक्षय जो है अपने फ्रेंड के घर जाता है, लेकिन उसकी मम्मी जो है, उसकी जो दादी है, उसकी जो ग्रैंड मदर है, वो उसको कहती है कि अनिल के घर वो पानी ना पिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको कहा गया था कि आपको भी सोचना है कि अक्षय को क्या करना चाहिए। उसको प्यास लगी है और वो अनिल के घर पर है, उसे पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसी फैमिली से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? आपको क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? आंसर, आई थिंक अक्षय विल ड्रिंक द वाटर बिकॉज ही मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टेड। क्योंकि वो क्या खेल के आए थे, गेम खेल के आए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो मुझे लगता है कि अक्षय जो है पानी पी लेगा, क्योंकि उन सबको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज? अक्षय जो है वो कन्फ्यूज क्यों था? इसके आंसर में हम लिखेंगे, अक्षय वॉज कन्फ्यूज बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैज़ टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक और ईट एनीथिंग फ्रॉम अनिल हाउस। क्योंकि उसकी दादी ने उसको मना किया था कि अनिल के घर पर कुछ भी खाना या पीना नहीं है, इसलिए वो कन्फ्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वॉर्न हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल हाउस? आपको क्या लगता है कि अक्षय की जो दादी थी उसने अक्षय को वॉर्न क्यों किया था कि वो अनिल के घर पानी भी ना पिए? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, आई थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वॉर्न हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल हाउस बिकॉज बोथ द फैमिलीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमने स्टोरी में भी पढ़ा कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको बोलती है कि उन दोनों की फैमिलीज जो है काफ़ी अलग है, इस वजह से वो जो है अक्षय को मना करती हैं कि अनिल के घर पानी तक भी नहीं पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय ग्रैंड मदर? क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अक्षय की दादी की तरह सोचते हों? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर? क्या आप अक्षय की दादी से एग्री करते हैं? क्या उन्होंने जो वो बोला वो सही था? तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नो आई डो नॉट एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर। वट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? आपको क्या लगता है अक्षय को क्या करना चाहिए? I think Akshay should not create any sort of discrimination between Anil and himself. He should drink the water offered by Anil. हमें ऐसा लगता है कि अक्षय को किसी तरीके का भेदभाव अपने और अनिल के बीच में नहीं करना चाहिए, और अनिल ने जो पानी उसको दिया है उसको पी लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें भी जो है आपस में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे जो क्लासमेट्स हैं, हमारे जो आस पास रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी जो ह्यूमंस हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमें दी गई है एक दूसरी फैमिली की, हु विल डिसाइड? कौन डिसाइड करेगा? धोंदू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। धोंदू जो है एक बहुत बड़ी फैमिली से है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली। उसके जो बड़े अंकल हैं वो फैमिली की देखभाल करते हैं। देयर फील्ड मनी मैटर एक्सेट्रा, जो भी खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको वही देखते हैं। ही डिसाइडेड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। और परिवार के लिए जो भी छोटी या बड़ी चीज़ें होती हैं उनको वही डिसाइड करते हैं। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड। धोंदू जो है हमेशा फील्ड में, खेतों में काम करता है, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू सम डिफरेंट। लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स। वो क्या चाहता है? वो एक बैंक से मनी उधार लेना चाहता है, पैसे उधार लेना चाहता है और एक चक्की मशीन खरीदना चाहता है ताकि जो ग्रेन्स हैं उनको वो पीस सके। देर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। उनके गाँव में ऐसी कोई मशीन नहीं थी। धोंदू इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। जो धोंदू था वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, उसे लगता था कि वो इस काम से जो है बहुत सारा पैसा कमा सकता है अपनी फैमिली के लिए। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके जो पापा हैं उसने जो है उन्होंने जो है उसको नया काम करने के लिए हाँ कर दी है, बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन जो उसके एल्डर अंकल हैं, जो उसके बड़े अंकल हैं, वो इस बात के लिए नहीं मान रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर इन धोंदूज प्लेस
वट वुड यू डू? अगर तुम धोंदू की जगह पर होते तो तुम क्या करते? इसके आंसर में आप लिखेंगे इफ़ आई वर इन धोंदूज प्लेस आई वुड हैव स्पोकन टू द एल्डर अंकल एंड अकम्प्लिश माई विश। मैं जो है अपने बड़े अंकल से बात करता और उनको समझाता अपने काम के बारे में और इस तरीके से अपनी विश जो है वो पूरी कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप जो है कुछ करना चाहते हो लेकिन जो फैमिली के बड़े लोग हैं उन्होंने आपको अलाउ ना किया हो करने के लिए? ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आपकी फैमिली में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो कौन लेता है और आपको कैसा लगता है जब वो डिसीजन लेते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि आपकी जो घर है उसमें कौन इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? आपको कैसा लगेगा अगर आपके परिवार के लिए सारे डिसीजन एक ही इंसान बनाता हो? तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखूं तो मैं ये आंसर में लिखूंगी आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट मच इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर माई फैमिली। मैं जो है इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी अगर सिर्फ एक ही जो पर्सन है वो मेरी फैमिली पूरी फैमिली के लिए डिसीजन बनाए। एनी डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द एडल्ट्स इन द फैमिली, क्योंकि अगर आप कोई भी डिसीजन बना रहे हैं तो आपकी फैमिली में जितने भी बड़े लोग हैं उन सबको कंसल्ट करके वो डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है, उन सब के भी विचार विमर्श लेने चाहिए और तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग द होप्सकॉच। मीना और रितु जो है होप्सकॉच खेलने के बाद अपने घर जा रहे थे। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। मीना ने उसको कहा कि मेरे घर आओ। पुलिंग रितु बाय द हैंड, और उसने रितु को हाथ से खींचकर अपने घर बुला लिया। इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज आई विल नॉट कम, रितु आंसर। रितु ने कहा क्या तुम्हारे अंकल घर पर हैं? अगर वो हैं तो मैं नहीं आऊंगी। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लोड्स ऑफ चॉकलेट। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? अंकल तो तुम्हें पसंद करते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि अपनी फ्रेंड रितु को घर पर लाना और मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना। रितु ने अपना हाथ जो है मीना से खींचा, सेइंग आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, मैं जो है तुम्हारे अंकल से डरती हूँ। आई डो नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड, मुझे पसंद नहीं आता अगर वो मेरा हाथ भी टच करते हैं तो। सेइंग दिस रितु वेंट होम, ऐसा कहकर रितु जो है अपने घर चली गई। हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडी टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? क्या आपको भी किसी दूसरे का जैसे रितु को उसके अंकल का टच करना अच्छा नहीं लगता था, तो क्या आपको भी ऐसे किसी का टच करना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसा है तो आपको जो है यहाँ पर बताना है कि कौन है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वर इन रितु प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे आई वुड ऑल्सो डू वट रितु डिड। रितु ने जैसा किया मैं भी वैसा ही करता। आई वुड नॉट हैव गॉन टू मीनाज होम, मैं मीना के घर नहीं जाती। तो रितु ने जो किया वो सही किया। अगर उसे किसी का टच पसंद नहीं आ रहा है, किसी इंसान के साथ अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग हैपन? अगर ऐसा कुछ होता है तो हम और क्या कर सकते हैं? सच थिंग शुड बी टोल्ड टू पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को ऐसी बात बताए। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबडी टच इज नॉट द सेम। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड बट शी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड। व्हाट डू यू थिंक देयर वाज दिस डिफरेंस? हर किसी का जो टच है वो सेम नहीं होता। रितु को पसंद नहीं था जब मीना के अंकल जो है उसके हैंड को टच करते थे, बट वो मीना का हाथ पकड़ना पसंद करती थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस जो है वो किस वजह से है? देयर वॉज दिस डिफरेंस बिकॉज मीना टच वॉज अ फ्रेंडली टच बट मीनाज अंकल टच वॉज इनएप्रोप्रिएट। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मीना का टच था वो एक फ्रेंडली टच था, वो उसकी फ्रेंड थी। लेकिन जो मीना के जो अंकल थे उनका टच जो है सही नहीं था, इसलिए वो मीना को पसंद नहीं था। तो बेटा यहाँ पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका। इसके क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करके
व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।